हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं। पढ़ाई भी आपकी अच्छी ही चल रही है। प्रैक्टिकल्स की तैयारी थोड़ा धीरे धीरे करना चालू करो। अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 5 नंबर की रिकॉर्ड फाइल होती है बच्चों, है ना, तो वो रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और नहीं तो या CBH की या फिर साइंस पब्लिकेशन का जो रिकॉर्ड की बुक आती है ना, वो बुक परचेज़ कर लीजिए। उसके पीछे सारे प्रैक्टिकल्स अच्छे से दिए गए हैं, सारे क्रियाकलाप अच्छे से दिए हुए हैं। वहाँ से पूरा का पूरा छाप लो, ठीक है। टीचर से पूछ लो कौन कौन से करने हैं, पूरा का पूरा अच्छे से छाप लो, ठीक है, ध्यान में रखना। और वहाँ पे डायग्राम कहाँ बनते हैं, वाइट पेज पे बनते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में वाइट पेज पे डायग्राम बनता है, वाइट पेज पे ही गणना होती है और सारी चीज़ें फिर लाइनदार पेजेस पे होती है। चलिए, एक टॉपिक जब 10th चैप्टर में पढ़ा रहा था तो ये एक टॉपिक था जो आपकी बुक में है लेकिन मैंने नहीं करवाया था। रीज़न ये है कि बच्चों आता नहीं है, इसमें कुछ समाकलन अवकलन का काम है, अवकलन का ही काम है, तो बच्चे शायद थोड़ी बहुत दिक्कत वहाँ खा जाते हैं। दूसरा, मैथमेटिक्स लगातार चलती है, ठीक है, और मैथमेटिक्स में बच्चों को दिक्कत आती है। बायोलॉजी वाले बच्चे तो बहुत बार उग चूक हो जाते हैं, इसलिए मैंने करवाया भी नहीं था। बोर्ड में आता भी नहीं है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के 6 से 7 साल के पेपर्स देख लीजिए, कभी ये आया नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं करवाया था। लेकिन तो भी कोर्स का भाग तो है ही, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। कम से कम उनकी भी एक क्वेरी ख़त्म हो जाएगी कि हाँ सर को आता हुआ था या नहीं आता था, इसलिए सर ने नहीं करवाया, शायद ऐसे भी मान लें बच्चे। ऑलराइट, LCR परिपथ देखिए। तो LCR परिपथ में जब हम बात करते हैं तो उसमें एक प्रतिरोध होता है ना, एक कुंडली होती है और एक संधारित्र होता है। ये श्रेणी LCR परिपथ की हम बात कर रहे हैं जो हमारे कोर्स में है। और इन सभी को हम जोड़ देते हैं किससे, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत कितना, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, ठीक। इसके कारण इसके सिरों पर जो विभव पतन होगा प्रतिरोध के सिरों पर, उसे मैं VR लिख देता हूँ, कुंडली के लिए VL लिख देता हूँ और इसके लिए मैं VC लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल सा लॉजिक तो मेरा ये कहता है कि V बराबर अगर मैं पूरा देखता तात्क्षणिक मान के रूप में तो मेरा होता V इज टू VR प्लस VL प्लस VC। कुछ ऐसा होना चाहिए भी था, जरूरी भी था, ठीक। आगे जाकर के जब हम और काम करेंगे तो आपको इसके और अन्य हल भी दिखाई देंगे। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक अगर हम इक्वेशन वाइज देखें तो इक्वेशन वाइज हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि ये जो V है बच्चों, ये वाली वोल्टता V, ठीक है, ये किसके बराबर होनी चाहिए, इसके सिरों पर विभव पतन प्लस इसके सिरों पर विभव पतन प्लस इसके सिरों पर विभव पतन होनी चाहिए तात्क्षणिक रूप से देखा जाता तो हमने इसको काम करना चालू किया क्या भाई। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं बच्चों कि VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल्स टू V, और V क्या है, VM साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस चीज़ को लिखने का तरीका भी समझिए कि ये लिखे वास्तविकता में कैसे जाने चाहिए थे, ठीक। तो VR क्या होगा, तो आप सभी को पता है प्रतिरोध में धारा अगर I जा रही हो तो ये ऐसा लिखा जाएगा IR। ये कैसा लिखा जाएगा, ये धारा का तात्क्षणिक मान है यहाँ पर, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये प्रतिरोध हो गया। VL कैसा लिखा जाएगा, XL इंटू आई नहीं लिखा जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये लिखा जाएगा LDI डिवाइडेड बाई DT। आप सभी को पता है कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल माइनस का LDI डिवाइडेड बाई DT हुआ करता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात नहीं की जा रही, ये भी बात ध्यान में रखो। ये तो हम इतना विद्युत वाहक बल दे रहे हैं इसको। फिर किसी भी संधारित्र के सिरों पर कितना विभवांतर होता है आप सभी को पता है, Q डिवाइडेड बाय C होता है। कितना होता है, Q डिवाइडेड बाय C होता है। मैं एक बार के लिए वॉइस चेक कर लूँ क्या बच्चों, वॉइस शायद आ रही हो, कई बार वॉइस में भी दिक्कत हो जाता है। ओके ठीक है, दिखाई भी ठीक ही दे रहा है, ओके ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये किसके बराबर होनी चाहिए, आंसर है VM साइन ओमेगा टी के बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब आप सभी को एक चीज़ पता होगी, डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी जाने वाली है तो मैं इस तरफ वाला तो एक बार के लिए वाइप आउट कर दूंगा, पूरा का पूरा हटा दूंगा। आप सभी को पता है बच्चों, क्या पता है कि जब हम धारा और आवेश की बात करते हैं तो I इज इक्वल टू बच्चों DQ डिवाइडेड बाई DT होता है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आवेश में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, ठीक है। इस चीज़ को सदैव ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये चीज़ ध्यान में है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ R DQ डिवाइडेड बाई DT, ठीक है, प्लस L ऐसा का ऐसा
d डिवाइडेड बाई डी टी, इसको ऐसा का ऐसा लिखिए, i की जगह क्या लिखा जा सकता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी लिखा जा सकता है, सॉरी, प्लस q डिवाइडेड बाई c इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आर डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी प्लस एल, इस चीज़ को समझिए, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी किससे मल्टीप्लाई है, डी डिवाइडेड बाई डी टी से, तो इसका मतलब दो बार अवकलन हो रहा है, डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, वी एम साइन ओमेगा टी। इसे थोड़ा सा और अरेंज्ड मैनर में लिखते हैं, घात अधिक से कम की ओर चले, तो हमने लिखा ये वास्तविकता में होगा डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी का स्क्वायर, एल से मल्टीप्लाइड है, प्लस आर डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। और अगर आपने 11th की फिजिक्स पढ़ रखी है तो आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन जो है बच्चों दोलनी परिपथ में भी मिलेगी। अवमंदित दोलन जो होता है ना, अवमंदित दोलन, उसमें हम इस तरीके की चीज़ लिखते हैं। प्रणोदित दोलन को भी समझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसी तरीके के किसी समीकरण का उपयोग करते हैं। वहाँ पर q की जगह y आता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी प्लस कुछ और फंक्शन होगा इज इक्वल टू समथिंग, कुछ वैल्यू होगी जो कि आवर्त फलन के रूप में चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो ये कहाँ का था, ये प्रणोदित दोलन के भी कॉन्सेप्ट में था, ये अवमंदित दोलन के भी कॉन्सेप्ट में था। तो हम बोलते हैं कि ये जो समीकरण है ना, उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण प्रणोदित या फिर अवमंदित दोलन के समीकरण को प्रदर्शित करता है। और वहां पे दोलन विस्थापन में देखा जा रहा था, है ना, y आ रहा था, यहाँ पर आवेश का दोलन देखा जा रहा है, ये बात और ध्यान में रखें। तो है ना, तो कौन सी राशि दोलनी में है, आवेश दोलनी राशि के अंदर देखा गया है। मतलब आवेश का मान जो है वो आवर्त फलन के रूप में क्या होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। अगर ऐसा है, आवेश का मान अगर आवर्त फलन के रूप में परिवर्तित होना चाहिए तो इसका एक संभावित हल भी होगा आवेश का। तो हमने बोला कि जिसका संभावित हल कैसे दिया जाता, तो कोई भी आवर्त फलन बना दो आवेश के लिए, तो जिसका संभावित हल क्या होता, तो आवेश का कोई भी एक आवर्त फलन बना दो। तो एक सबसे सिंपल है क्यू एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ये सबसे सिंपल है, ऐसा बना सकते हो। आप चाहें तो इसमें ओमेगा टी प्लस थीटा और लगा दीजिए, और ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा कि ओमेगा टी प्लस थीटा लगा दिया जाए। क्यों, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आवेश और वोल्टता एक ही क्रम में चले। ठीक है, कुछ ना कुछ इन दोनों में क्या होने चाहिए, आगे पीछे का क्रम उल्टा पुल्टा भी हो जाए, ये शायद आगे चले वो पीछे चले, या ये पीछे चले वो आगे चले, ऐसा भी हो सकता था, या दोनों समान कला में भी हो सकते थे, वो बाद की बात है। तो हम पहले ही क्यों मान लें कि दोनों समान कला में हैं, दोनों आगे पीछे हो सकते थे। ठीक है, तो हमने बोला कि प्लस थीटा लगा दो, थीटा का मान प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। चलिए, अगर ये इसका संभावित हल है तो आप यहाँ पर डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर में से को भी रख सकते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी को भी रख सकते हैं इसकी सहायता से। कैसे, अतः अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। तो पहली चीज़ समझिए, मेरे को डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी चाहिए, इसे समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ। तो मेरे को क्या चाहिए, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी भी चाहिए, मेरे को डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर भी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, वास्तविकता में यही आई होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के धारा का ही एक मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ। तो ये क्या होगा बच्चों, तो ये होगा डी डिवाइडेड बाई डी टी, और क्यू का मान लिखो क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलिए, जो नियत मान था वो तो बाहर निकला क्यू एम,
ठीक। साइन का अवकलन क्या होता है बच्चों, प्लस का कोस होता है, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा पूरा का पूरा। और टी के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो तो टी के साथ जो गुणा हो रहा है वो उठ करके बाहर भी आना चाहिए, तो ये ओमेगा बाहर भी आएगा। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे ना पहली बार डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी करेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा, क्यू एम ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा। तो ये भी हमारे लिए एक समीकरण है, एक समीकरण ये भी है। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए, डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर भी चाहिए। चलिए वो भी देखो, तो इसका पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर क्या होगा बच्चों, डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। कुल मिलाकर के मैं अवकलन कर रहा हूं डी डिवाइडेड बाई डी टी, और किसका, इसका अवकलन, इसका अवकलन मतलब इसका भी अवकलन, किसका, क्यू एम ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा का अवकलन कर रहा हूं। ठीक, चलिए जो नियत मान है उसे उठा करके बाहर पटको, तो वो तो उठा करके बाहर पटका, क्या, क्यू एम ओमेगा। फिर कोस का अवकलन करो, कोस का अवकलन होता है बच्चों माइनस का साइन, तो माइनस आगे लग जाएगा और यहां पर साइन लिख दो, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। और फिर जो टी के साथ में गुणा में है वो आगे और आ जाना चाहिए, टी के साथ में गुणा में कौन है, ओमेगा, एक ओमेगा पहले से है, ये और आगे आ जाएगा, तो दोनों गुणा में आएंगे, ये ओमेगा और इसके आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इसको तरीके से लिखूं तो मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, तो डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर क्या हुआ, माइनस का क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, समीकरण नंबर 4। चलिए मेरे पास में ये मान भी है, मेरे पास में ये मान भी है, मेरे पास में ये मान भी है, मैं वैल्यू पुट करके अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं और फाइनली क्या ज्ञात कर सकता हूं, प्रतिबाधा का सूत्र ज्ञात कर सकता हूं। फाइनली क्या ज्ञात कर सकता हूं, मैं कालांतर भी ज्ञात कर सकता हूं, किसके मध्य, धारा और वोल्टता के मध्य। ठीक है, आप चाहें तो ये ओमेगा टी माइनस थीटा भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। सॉल्यूशन फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए काम करना चालू करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने पर अब यहां से रामायण चालू होती है और इस रामायण पर आपका पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अंत में पांडवों को ही जिताना है आपको, पता चले कौरवों को जिता के आ जाओ तुम। चलिए इसको हटा देता हूं। देखिए, तो मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने पर, हाँ भाई चलो अब काम करना चालू करते हैं। एल डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ये मान रखो, माइनस का मान रखोगे ना, तो ये है माइनस का क्यू एम ओमेगा स्क्वायर, माइनस का क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये मान रखा। फिर प्लस आर, फिर क्या है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी देखो क्या है, क्यू एम ओमेगा, फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, फिर आगे देखो Q डिवाइडेड बाई सी, Q डिवाइडेड बाई सी कैसे होगा, तो Q का मान कितना था, क्यू एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, आंसर है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, यही। चलिए आगे काम करते हैं। जो कॉमन चीज आपको दिखाई दे उसे कॉमन भी आपको निकालना है,
है ना। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और कुछ चीज़ें हम हमारी तरफ से भी ऐड करेंगे, जैसे इस पूरे को अगर आप देखोगे कहीं प्रतिबाधा Z नहीं आई, जबकि LCR परिपथ में क्या आती है बच्चों, प्रतिबाधा Z भी आती है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें प्रतिबाधा Z है नहीं, तो वो मैं लेकर के आऊँगा। कैसे, तो वो समझिए। पहले तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे कि सभी के अंदर QM जो है वो कॉमन है। QM को क्या ले लिया जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा। ये सभी में से हमें क्या करना है, QM को कॉमन लेना है। यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पर ओमेगा है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा नहीं है, लेकिन मैं ओमेगा और कॉमन ले लूँगा। तो QM और ओमेगा को क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है, बाहर निकाल लेना है। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो किसको कॉमन लिए, यहाँ से समझना, QM और ओमेगा को कॉमन लिया। अगर कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, आप पूरा समझिए। ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस L ऐसा का ऐसा, QM निकल चुका, एक ओमेगा निकल चुका, तो एक ओमेगा इसके साथ में रह गए क्या। तो यहाँ पर इसे अगर तरीके से लिखें तो शायद ओमेगा L लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे ओमेगा L लिख सकता हूँ। और ये क्या है, साइन ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा, ठीक है। फिर ये तो बाहर निकल गया है, क्या बच गया, R रह गया, R कॉस ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा। ये बाहर निकल गया, लेकिन इसके पास में, बेचारे के पास में ओमेगा था ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ओमेगा का यहाँ भाग लग जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा C और साइन ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा, ठीक। और ये क्लोज बराबर में क्या बच्चों जो चल रहा है भाई, Vm साइन ऑफ ओमेगा T। डन, कंप्लीट। अब मैंने आपको बोला था LCR परिपथ को सॉल्व कर रहे हैं, और LCR परिपथ में गायब है, कौन गायब है भाई, Z गायब है। Z के बगैर काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो हमने क्या बोला, इस पूरे को गुणा कर दो ना भाई Z बाई Z से। किससे गुणा करेंगे, Z बाई Z से हम इसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या Z को कॉमन निकाल लो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। छींक आ रही थी, रुक गई। हाँ, तो हमने क्या किया, Z बाई Z से इसको गुणा कर दिया। Z बाई Z से गुणा करने पर इसको Z से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कुछ ऐसा, QM ओमेगा और Z, ठीक है। और अंदर अगर Z का भाग लगेगा, यहाँ पे गुणा हो गया तो फिर भाग भी तो लगे, तो भाग जो लगेगा वो इसके साथ में भी लगेगा, इसके साथ में भी लगेगा, और इसके साथ में भी लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा L बटा Z साइन ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा, ठीक, प्लस R डिवाइडेड बाय Z कॉस ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, QM ओमेगा C इंटू Z साइन ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा, ठीक है। और इजिकल्स टू जो चल रहा था Vm साइन ऑफ ओमेगा T, ठीक। अब आप सभी को पता है ओमेगा L क्या होता है, LCR परिपथ में XL होता है, 1 अपॉन ओमेगा C क्या होता है, XC होता है, मैं रख सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो भी काम करेंगे, और ऐसा भी करेंगे कि माइनस वाले पद को बाद में लिख दें, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ करके काम करेंगे, साइन ओमेगा T वाले पदों को एक साथ भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया वो देखिए, ये लिखा QM ओमेगा Z। अब थोड़ा सा हम हमारा दिमाग यूज कर रहे हैं, तो हमने बोला इसकी जगह क्या आएगा बच्चों, XL आएगा, डिवाइडेड बाय क्या, Z और माइनस, यहाँ पर क्या, साइन ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा, डन, प्लस R डिवाइडेड बाय Z कॉस ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा, प्लस QM, एक मिनट, मैं QM काहे को चला रहा हूँ, कहीं गलती है ना बच्चों, कॉमन ले चुके हैं भाई QM, तो फिर यहाँ पे QM कैसे रहेगा। ये फायदा होता है क्लास में पढ़ाने का, वहाँ बच्चे खुद ही बोल जाते हैं सर कॉमन ले चुके हो, तो QM तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, 1 अपॉन ओमेगा C क्या हो जाएगा, XC डिवाइडेड बाय क्या, Z, फिर साइन ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा, डन। और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Vm साइन ऑफ ओमेगा T,
ठीक है। अरे अब देखो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा यहाँ पर भी है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा यहाँ पर भी है, कॉमन ले सकते हैं। तो पहला टास्क तो हमारा अभी ये हो जाएगा। हटाता हूँ मैं अब इसे, उतार लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको टाइम नहीं दिया है बिल्कुल भी, एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ, वीडियो ठीक दिखाई दे रहा है ना, पता चले डेरिवेशन पूरी कर दें और वीडियो ही साफ नहीं दिखाई दे, क्या फ़ायदे का। ओके चलो, अब तक तो सब कुछ रामायण ठीक ही चल रही है। समीकरण 2, 3 ध्यान में रखिएगा, है ना, ये 2 और 3 को ध्यान में रखें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके चलिए, मैथमेटिक्स अगर आती है तो धीरे धीरे फॉलो करते चलो मैथमेटिक्स को, आपका काम होता चला जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बाहर हमारे पास में है क्यू एम ओमेगा और जेड, और अंदर अब क्या चल रहा है, हम लेने वाले हैं कॉमन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा को। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा को हमने क्या लिया, कॉमन लिया। ठीक, तो क्या मिला हमें वो समझिए, हमें मिला माइनस का एक्सएल डिवाइडेड बाय जेड और प्लस का एक्ससी डिवाइडेड बाय जेड। इसको कॉमन लेने पर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, एक्ससी डिवाइडेड बाय जेड पहले प्लस का लिख दिया और माइनस का एक्सएल डिवाइडेड बाय जेड बाद में लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। प्लस आर डिवाइडेड बाय जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्लियर हो गया क्या बच्चों? देखो ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी मैं कॉमन ले चुका हूं, उससे मेरे को क्या मिला, एक्स सी डिवाइडेड बाय जेड और माइनस का एक्सएल डिवाइडेड बाय जेड ब्रैकेट में मिला। आप देखें तो एक साथ लिख लीजिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्यू एम ओमेगा जेड। देखो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय जेड लिख सकते हैं क्या, एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय जेड, और यहां पर क्या, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर डिवाइडेड बाय जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये सब नियत मान है, हम एक नियत आवृत्ति पे काम कर रहे हैं। नियत आवृत्ति पे ये संधारित्र की धारिता, प्रेरकत्व और प्रतिबाधा के लिए आर, ये सारे के सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट हैं। तो ये पूरा का पूरा मान भी क्या होगा, वास्तविकता में एक कांस्टेंट ही होगा। तो हमने बोला कि इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो हम बोलते हैं कि माना, इन्हें मान लो भाई आगे सॉल्व करने के लिए। क्या भाई, देखो साइन से गुणा है तो ये पद साइन का ले लीजिए, तो हमने बोला माना एक्सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल्स टू साइन फाई, तथा आर डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल्स टू कोस के साथ में गुणा में था तो इसे हमने लिख दिया कोस फाई। ठीक, ये समीकरण 4 तक कर चुके हैं, इसे समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 लिख दीजिए। समीकरण 5 और 6 से मान प्रतिस्थापित करने पर, किसमें, इस वाले में। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसी से हम प्रतिबाधा निकालेंगे बच्चों, दोनों का वर्ग करेंगे, जोड़ देंगे, प्रतिबाधा निकल जाएगी। इन दोनों से क्या होगा, प्रतिबाधा निकालेंगे, तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। और समीकरण 3 तो ध्यान में रखना, धारा का मान यहीं से निकालने वाले हैं देवताओं। चलिए काम करना चालू करते हैं। समीकरण 5 व 6 से मान प्रतिस्थापित करने पर हाँ, अब तसल्ली से काम करना है भाई, क्योंकि हम लास्ट में हैं देखा जाए तो डेरिवेशन के। क्यू एम ओमेगा जेड ऐसा का ऐसा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन फाई, और ये ऐसा का ऐसा चल ही रहा था, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, बीच में है प्लस, और आर डिवाइडेड बाय जेड की जगह लिखेंगे कोस फाई और कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है,
इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, आंसर है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, यही तो होगा। गौर कीजिए अब थोड़ा सा, क्या साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो इसे मैं तरीके से लिखूं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी होता है, क्या होता है कॉस ए माइनस बी होता है, बीच में अगर यहाँ पे प्लस है तो कॉस में फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी होता है, सभी को पता है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का। ए की जगह तो लिखेंगे ओमेगा टी प्लस थीटा और बी की जगह लिखेंगे क्या फाई, तो इसे हमने लिखा ये हो गया क्यू एम ओमेगा जेड कॉस ए दैट इज ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस बी मतलब माइनस फाई इज इक्वल्स टू कितना बच्चों वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूं तो वी एम का मान इसके बराबर आ जाएगा, क्यू एम ओमेगा जेड के बराबर, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक बात भी है। लेकिन साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू देता हूं ये आ रहा है कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस पाई बाई टू, ये कैसे होगा, तो आप सभी को पता है कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू साइन ओमेगा टी होगा, है ना। कॉस थीटा माइनस पाई बाई टू क्या होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू कितना होता है माइनस का साइन थीटा होता है। चेंज हो जाता है ना, चतुर्थांश चेंज होते ही फिर रामायण भी चेंज हो जाती है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए। ठीक, तो हम माइनस का लेंगे, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा इसे कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इन दोनों की जगह क्या लिखूंगा माइनस का पाई बाई टू लिखूंगा, माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। समझिए बच्चों क्या होगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो इसको साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास में ये दोनों मान किसके बराबर होने चाहिए माइनस के पाई बाई टू के बराबर होने चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा बच्चे, यहाँ चूक खा जाते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होने चाहिए माइनस के पाई बाई टू के बराबर होने चाहिए। चलिए, और इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक जो फंक्शन मिल रहा है वो देखिए। अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, क्या वोल्टा का जो शिखर मान है वो है क्यू एम ओमेगा जेड के बराबर, और वोल्टता वास्तविकता में होती क्या है, तो मैं बोलता हूं बहुत सिंपल सा है, जितनी धारा जा रही है धारा का शिखर मान और उसे गुणा कर दो किससे प्रतिरोध से, प्रतिरोध यहां पर क्या होगा प्रतिबाधा होगा एलसीआर में, इज इक्वल्स टू क्या क्यू एम ओमेगा। डन, चलिए तो जेड से जेड Z से Z कैंसिल, तो कुल मिलाकर के धारा का अधिकतम मान कितना होगा बच्चों क्यू एम ओमेगा होगा। ध्यान में रखिए धारा का अधिकतम मान क्या होगा क्यू एम ओमेगा। ये समीकरण 3 से भी आप लिख सकते थे कि धारा का अधिकतम मान क्यू एम ओमेगा होगा, समीकरण 3 में भी धारा का अधिकतम मान क्यू एम ओमेगा ही मिल रहा था, यहाँ से भी धारा का अधिकतम मान क्यू एम ओमेगा ही मिल रहा है। ठीक है, चलिए हो गया ये तथा, इसको एक बार के लिए उतार लीजिए, इसके बाद में फिर अपन तथा लगा करके इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार के लिए इसे उतारें। अभी अपन ने एक चीज सॉल्व की है, अब अपन किसके लिए सॉल्व करेंगे कालांतर वाले भाग पर भी आएंगे बच्चों, है ना। हो गया, चलिए डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, इजी पड़ेगा। हाँ भाई, तथा तथा क्या काम करना है, तथा थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू क्या बच्चों माइनस का पाई बाई टू, इस चीज को ध्यान में रखें। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा फाई को उस तरफ लेकर के जाओ, फाई माइनस पाई बाई टू। ठीक, अगर थीटा का मान फाई माइनस पाई बाई टू है तो समीकरण 3 में मान रखो और धारा का तात्क्षणिक मान निकालो। अभी तक तो शिखर मान ही निकाला है, धारा का तात्क्षणिक मान निकालते हैं।
ठीक है। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, यहां से अब हम सही टारगेट पर हैं। समीकरण 3 क्या था वो समझिए, I इज इक्वल टू क्या बच्चों, dq डिवाइडेड बाई dt लिखा था, और वो क्या आया था ध्यान में रखना, qm ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, यही लिखा था क्या, याद करो यही लिखा है समीकरण 3, ठीक। qm ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, im लिख सकता हूं, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। फिर साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या लिखूं, प्लस का फाई माइनस पाई बाई 2, नहीं कुछ गलती कर रहा हूं मैं, हाँ यहाँ पे साइन की जगह क्या है, कोस है, सॉरी, ठीक है। समीकरण आपने देखा ही होगा, कोस होगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो ये आएगा आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई 2, वापस से कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और उसमें माइनस का पाई बाई 2 आ रहा है, साइन में कन्वर्ट होगा, सीधी सी बात है, पहले चतुर्थांश में चला जाएगा और प्लस में जाएगा। तो ये आएगा आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा, यही तो होगा, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। तो साइन थीटा और थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपको पता चल गया धारा का तात्क्षणिक मान, वोल्टा का तात्क्षणिक मान ये था Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। गौर करो क्या दिक्कत है, यहां पर अगर आपको पता चलेगा कि ये जो धारा है वो फाई कोण अग्रगामी है, किससे, वोल्टता से। क्लियर हो गया, ये क्लियर है ना बच्चों। ध्यान रखिएगा कि जब हम इस पैटर्न को सोल्व कर रहे हैं इस तरीके से तो हमें पता चल रहा है कि धारा अग्रगामी, ठीक। वो डिपेंड किसके ऊपर किया, थीटा के मान के ऊपर, किसके ऊपर, थीटा के मान के ऊपर। अगर आप यहाँ पर वो जो Q वाला मान था ना, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का थीटा लिया था, उसकी जगह साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का थीटा ले लो तो आपकी रामायण थोड़ी और चेंज हो जाएगी, फिर आपको वहाँ पे और कुछ मिलेगा, ठीक है। वो बाद की बात है, हमारे पास में ये पैटर्न है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो धारा का तात्क्षणिक मान आ चुका है, धारा का शिखर मान हमारे पास में आ चुका है। अब हम आगे कहाँ की ओर काम करेंगे, प्रतिबाधा की ओर, ठीक है। ये क्या है, धारा का तात्क्षणिक मान लिख लीजिएगा, धारा का तात्क्षणिक मान। बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, अब हम दो चीजें और निकाल सकते हैं, एक तो कलांतर निकाल सकते हैं और एक क्या कहते हैं, प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। तो कलांतर कैसे, समीकरण 5 में 6 का भाग लगाने पर। कलांतर के लिए क्या करोगे, समीकरण 5 बटा समीकरण 6 करने पर देखो क्या होगा, साइन डिवाइडेड बाय कोस होगा, साइन फाइव बटा कोस फाइव। गौर करो, अगर इसमें इसका भाग लगाओगे तो z से z तो कट जाएगा, क्या मिलेगा, xc माइनस xl डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, r, है ना। और ये क्या होता है, tan फाइव होता है क्या, इसका मतलब tan फाइव बराबर xc माइनस xl बटा r। तो फाइव बराबर क्या होगा, tan इनवर्स xc माइनस xl बटा r, होगा नहीं होगा, होगा, कलांतर भी हो गया। चलिए अब हम क्या करें, प्रतिबाधा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा। मिटा रहा हूं वो उतार लीजिएगा बच्चों, ठीक है। प्रतिबाधा देखो, तो प्रतिबाधा के लिए डायरेक्ट इधर आ जाओगे, ये करने के बाद में यहां से काम करोगे प्रतिबाधा के लिए, क्योंकि समीकरण 5 और 6 में देखता रहा हूं। प्रतिबाधा के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, z भी तो चाहिए, समीकरण 5 व 6 का वर्ग करके जोड़ने पर ठीक है, वर्ग करो, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। और इसका वर्ग करेंगे तो होगा क्या, कोस स्क्वायर फाइव, और इसको जोड़ दो,
तो इसका वर्ग किया तो ये आएगा क्या भाई, एक्स सी माइनस एक्स एल बटा जेड का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग आर बटा जेड का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बराबर इसको देखो क्या लिखेंगे, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को नीचे कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। ऐसा ही है, जेड स्क्वायर को किससे गुणा कर सकते हैं, 1 से, तो जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्या आएगा भाई, तरीके से लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो जेड का मान किसके बराबर आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स, प्रतिबाधा कंप्लीट। क्या क्या निकाला, धारा का तात्क्षणिक मान, कलांतर और प्रतिबाधा, ये 3 चीज़ें निकालनी थी, हो गया काम। वोल्टता दी हुई थी, वोल्टता तो दी हुई थी, देखो आप अगर आप देखेंगे तो हमने यही किया है एलसीआर परिपथ में, हमें वोल्टता का मान पता होता है, तात्क्षणिक मान पता होता है, हम धारा का तात्क्षणिक मान निकालते हैं। धारा का तात्क्षणिक मान निकालने के बाद में हम कलांतर के ऊपर काम करते हैं कि कलांतर कितना आएगा और प्रतिबाधा कितनी आएगी, यही चीज़ें देखनी होती हैं, ये चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, हो गया काम। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही था, ये वीडियो सिर्फ इतना ही था कि जो पार्ट बच गया था 10th चैप्टर का वो कंप्लीट करवाना था, इतना ही। चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, ठीक है।